Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today our class is English grammar topic kinds of nouns. Dear students, as you know, what is noun? A noun is the name of a person, place, animal और a thing. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, नाउन कहते हैं नाम को. नाउन कहते हैं नाम को. कोई भी चीज़, चाहे उसमें इंसान, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे, यानी कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई है, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई हैं, उनका एक नाम होता है. उनका एक नाम होता है. उन्हीं को नाउन कहते हैं, जिसको हम उर्दू ग्रामर में इस्म कहते हैं. प्यारे बच्चों, आज उन्हीं नाउन्स की किस्म के बारे में हम बात करेंगे. काइंड्स ऑफ नाउन्स. Number 1, proper nouns. Number 2, common nouns. Number 3, collective nouns. Number 4, abstract nouns. Proper nouns. प्यारे बच्चों, हमने उर्दू ग्रामर में पढ़ा है कि इस्म मुआरिफा या इस्म खास. प्रॉपर नाउन मीन्स इस्म मुआरिफा या इस्म खास. यानी प्रॉपर नाउन उस नाम को कहते हैं जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम हो. प्यारे बच्चों, आप गौर से देखें. प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन. लाइक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, कश्मीर, इंग्लिश बुक. प्यारे बच्चों, ये है प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन यानी कि खास नाम है ये. जैसे कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, कश्मीर, इंग्लिश बुक, ये खास नाम है. इसलिए जो खास नाम होते हैं उन्हीं को प्रॉपर नाउन्स कहते हैं. प्रॉपर नाउन्स के बारे में आप इतना याद रखिएगा. द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन. लाइक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, कश्मीर, इंग्लिश बुक एटसेट्रा. यानी अगर हम उर्दू डेफिनेशन इसकी देखेंगे तो इसको तो प्रॉपर नाउन यानी कि इसमें मुआरिफा या इसमें खास उस इसम को कहते हैं जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज वगैरह का नाम हो. मिसाल के तौर पर डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, कश्मीर, इंग्लिश बुक. प्यारे बच्चों, आप यूं समझिएगा, इस तरह से समझिएगा, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ये एक खास नाम है. ये एक खास नाम है. ये एक खास नाम है क्योंकि नाम तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि इंसान तो बहुत सारे हैं, इंसान तो बहुत सारे हैं, तो लेकिन डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ये नाम खास है. इसी तरह से कश्मीर, कश्मीर खास नाम है. इसी तरह से इंग्लिश बुक ये खास नाम है क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमने यहां लिखा इंग्लिश बुक, यानी कि खास कर हमने ये पर्टिकुलरली इंग्लिश बुक का नाम लिखा, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. प्यारे बच्चों, आप इतना याद रखिएगा प्रॉपर नाउन के बारे में. द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन. लाइक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, कश्मीर, इंग्लिश बुक एटसेट्रा. प्यारे बच्चों, ये है प्रॉपर नाउन. इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट इसका है, जो दूसरी किस्म इसके कॉमन नाउन, जिसको हम उर्दू में इस्म निकरा या इस्म आम कहते हैं. कॉमन नाउन को हम उर्दू में इस्म निकरा या इस्म आम कहते हैं.
कॉमन नाउन मीन्स इसमें निकरा है इसमें आम, यानी कि आम नाम। जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन में डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल नाम लिखा, इसी तरह से बहुत सारे एक इंसान का, एक शख्सियत का नाम हमने यहाँ लिखा। अगर हम ऐसे ही लिखते हैं कि ये नज़ीर, बशीर वगैरह, प्यारे बच्चों, इसी तरह से जो इसमें निकरा होता है ये आम नाम होता है। आम नाम होता है, कॉमन नाम आम नाम होता है, यानी कि इसमें निकरा या इसमें आम उस इसम को कहते हैं जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज के नाम को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर हम उर्दू मिसाल इसकी लेंगे, लड़का, कलम, मस्जिद, मदरसा, घर, दरिया, पहाड़, गड़ी, ऐनक वगैरह। इसी तरह से हम देखेंगे कि कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हम इस वक्त इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। आप गौर से सुनेगा, आप गौर से सुने। ए नाउन दैट नेम्स पीपल, प्लेस और थिंग इन जनरल is called a common noun. For example, boys, pen, school, house, mountain, watch, etc. प्यारे बच्चों, आप एक बार और सुनेगा। A noun that names people, place or thing in general is called a common noun. For example, boy, pen, school, house, mountain, watch, etc. प्यारे बच्चों, वह है कॉमन नाउन। इसके बाद है कोलेक्ट नाउन। कोलेक्ट नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमी जमा। प्यारे बच्चों, इसमी जमा वो इसम होता है जो एक से ज्यादा तादाद को जाहिर करे, एक से ज्यादा तादाद को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर हम यहां देखते हैं कि उर्दू मिसाल मकानात, अगर इसका वाहिद हम देखेंगे तो मकान, जो इसका जो जमात है वो है मकानात। इसी तरह से उस्ताजा, अगर इसका वाहिद हम देखेंगे तो उस्ताद। प्यारे बच्चों, इसी तरह से मसाजिद, ये कोलेक्ट नाउन में आते हैं मसाजिद, इसमें जमा में आते हैं मसाजिद, अगर इसका हम वाहिद देखेंगे तो मस्जिद। प्यारे बच्चों, वे हैं कोलेक्टिव नाउन्स। प्यारे बच्चों, कोलेक्टिव नाउन्स के बारे में आप इतना याद रखिएगा, ए कोलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग taken together and spoken of as a whole. For example, houses, teachers, boys, girls। प्यारे बच्चों, यह है कोलेक्ट नाउन, यानी कि जिसको हम इसमें जमा कहते हैं। एक बार आप और गौर से सुनेगा कोलेक्ट नाउन के बारे में। A collect noun is the name of a collection of people or things taken together and spoken of as a whole. For example, houses, teachers, boys, girls, etc. प्यारे बच्चों, ये था कोलेक्ट नाउन। इसके बाद जो चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उर्दू में इसमें कैफियत को, यानी कि जो किसी चीज की खुसूसियत बयान करता है, उसकी खूबी बयान करता है, प्यारे बच्चों उसको कहते हैं इसमें कैफियत, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप इतना याद रखिएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, state or idea, words such as greatness and fame or abstract nouns। यानी कि वो नाम जो किसी की खूबी बयान करता है, किसी की खुसूसियत बयान करता है, प्यारे बच्चों उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप इतना याद रखिएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, state or idea, words such as greatness and fame are abstract nouns। प्यारे बच्चों, ये आप
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में याद रखेगा। प्यारे बच्चों, आप प्रॉपर नाउन के बारे में इतना याद रखिएगा, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। एंड कॉमन नाउन के बारे में आप इतना याद रखिएगा, ए नाउन दैट नेम्स पीपल, प्लेस और थिंग इन जनरल इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। और कलेक्ट नाउन के बारे में इतना याद रखिएगा, ए कलेक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप इतना याद रखिएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और आइडिया, वर्ड सच एज ग्रेटनेस एंड फेम और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा क्लास इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आज हमने सीखा कि काइंड्स ऑफ नाउन। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने सिर्फ 4 किस्म काइंड्स ऑफ नाउन्स की 4 किस्म की जिक्र की, जिसमें सबसे पहले वो प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये काइंड्स ऑफ नाउन सीखे होंगे और इंशाअल्लाह याद रखने की कोशिश करेंगे। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।